ओके, तो अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है डायोड में ये जानेंगे. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स. ओके, सो पहले हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं. तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. ओके, सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि दी डायोड is considered as a closed switch. Sorry, not closed. The diode is considered as a ideal diode. As an ideal diode, not closed. ये मुझसे गलती से लिख लिया. The diode is considered as an ideal diode. अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आइडियल डायोड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप वो ज़ीरो होता है और जो रिवर्स रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, वो टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है. इसलिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में डायोड को आइडियल डायोड कहा गया है. अब कैसे होता है कि आपको कैसे लिखना है कि पहले ये लाइन लिखना कि डायोड इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल डायोड एंड दैट द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज़ ज़ीरो एंड द रिवर्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट. अब क्या करना है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि द डायोड will behave as a closed switch. इसका मतलब क्या है कि that it has forward voltage drop equal to ज़ीरो. तो VD ज़ीरो है और रिवर्स बायस में क्या लिखना है आपको कि द करंट इज ज़ीरो एंड डायोड बिहेव्स as a open switch. करंट ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब यही हुआ कि रेजिस्टेंस है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तभी करंट ज़ीरो हो सकता है. तो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ये लिखना है, एक बार आप देख सकते हैं. और फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में द डायोड हैज़ ए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 volt and there is no internal resistance. ये ओके. तो फर्स्ट क्या करेंगे कि फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, द डायोड will operate only when the forward voltage drop is greater than
0.7 volt. So the diode is closed switch, ऐसा लिखना है। और फिर रिवर्स बायस में क्या होगा कि इट इज सेम एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इट इज ओपन स्विच। ओके, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। ओके, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या है कि इट हैज़ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट। ये तो है ही, प्लस क्या है कि इट ऑल्सो हैज़ ए स्मॉल बल्क रेजिस्टेंस। जो कि RB होता है। ओके, सो अब क्या लिखना है कि फॉरवर्ड बायस में the diode will operate only if it has forward voltage drop greater than 0.7 वोल्ट। ओके, इसका एक फॉर्मूला भी है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 प्लस IDRB जितना होना चाहिए। इसमें जो ID है वो फॉरवर्ड करंट है, और रिवर्स बायस में इट इज लाइक ओपन स्विच with negligible resistance। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन में एटलीस्ट। तो इस तरह का फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन का सवाल आपकी GTU एग्ज़ाम में या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, तो आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, और ये मोस्टली 3 या 4 मार्क्स में होता है।